शब्द अंतर अनेरा, न वस्त लहे ना चूके फेरा। सतगुर हत कुंजी होरत दर खुलै नाही, गुरपूरे भाग मिलावणिया। गुर बिन भव निधि तरह न कोई, जो वृंची शंकर सम होई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, मनुष्य चोले में परमात्मा से मिलने का उपाय संतों की शरण में आने से मिलता है। इस विषय पर परम संत सावन सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन जिज्ञासु जीवों के समक्ष प्रस्तुत हैं। पूज्य महाराज जी के सत्संग से पहले गुरु प्यार का भजन आप सभी संगत सेवा में रखा जा रहा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। ऐ मुर्शद सामने बह के तेरे, दीदार तेरा मैं करदा रहां। अखियां दी झलक दी सुराही चों, पैमाना दिल दा परदा रहां। मैनू सारी दुनिया भुल जावे, रग रग विच वस जाए याद तेरी। मैनू सारी दुनिया भुल जावे, रग रग विच वस जाए याद तेरी। बुलियां ते लगा के चुप दी मोहर, दिल विच तेरा नाम सिमरदा रहां। ऐ मुर्शद सामने बह के तेरे, दीदार तेरा मैं करदा रहां। अखियां दी झलक दी सुराही चों, पैमाना दिल दा परदा रहां। ईमान मेरा ए कहंदा है, कहंदी है वफा दी अंगड़ाई। ईमान मेरा ए कहंदा है, कहंदी है वफा दी अंगड़ाई। इक तेरी मोहब्बत दी खातर, हर चोट समय दी जरदा रहां। ऐ मुर्शद सामने बह के तेरे, दीदार तेरा मैं करदा रहां। है तेरी रज़ा विच मेरी रज़ा, मैं तैथों बाहर जा सकदा नहीं। है तेरी रज़ा विच मेरी रज़ा, मैं तैथों बाहर जा सकदा नहीं। इक तेरी खुशी अपनाउण लई, इक तेरी खुशी अपनाउण लई। हंझुआं दा सागर तरदा रहां। ऐ मुर्शद सामने बह के तेरे,
ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਬਸਮ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਬਸਮ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਐ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਚੋਂ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰਹਾਂ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी के पवित्र चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन आप सभी की सेवा में रखे जा रहे हैं। सुन सखिए मिल उद्यम करेहा, मनाई लही हारे कंता, मान त्याग कर भक्ति ठगौरी, मोहो साधु मनता। श्री गुरु अर्जन साहेब पांचवी पातशाही की वाणी है। एक प्रेमी आत्मा अपनी सखी दूसरी प्रेमी आत्मा को, अर्थात एक महात्मा की आत्मा दूसरे महात्मा की आत्मा को कहती है कि हमारा प्यारा अकाल पुरुष है, क्या ही अच्छा हो यदि हम उससे मिल जाएं। फिर मिलने का उपाय बताते हैं कि पहले मान मर्यादा को छोड़ दें, फिर वह हमें जो शब्द देता है उसकी कमाई करें, तो वह अकाल पुरुष हमारे ऊपर दया करके हमें दर्शन देगा। यदि इतनी सी बात को दिल में धारण कर लें तो काफी है। वह मालिक न वेद के पढ़ने से मिलता है, न शास्त्र के, और न किसी और उपाय से। न वह मंदिर मस्जिद में है, न वह तीर्थ मूर्तियों में है। वह न धर्मशाला के महंतों को मिला है, न मस्जिद के मौलवियों को, न ब्रह्मा विष्णु और शिव को मिला। उसकी पूजा सारा संसार करता है। वह हरेक मनुष्य के अंदर है, किंतु जब तक कोई महात्मा ना मिले हम अंदर नहीं जा सकते। जिस प्रकार संसार की कोई विद्या बिना अध्यापक के नहीं आती, यदि अध्यापक के बिना पढ़ने का ढंग आ जाए तो सभी स्कूल गिरा देने चाहिए। मनुष्य का उस्ताद मनुष्य ही हो सकता है। दूसरे शब्दों में कह दो कि शिष्य का उस्ताद टीचर गुरु है। जब हम उसके पास जाएंगे वह कहेगा कि नाम तुम्हारे अंदर है, ग्रंथों पोथियों में नाम नहीं, नाम की तारीफ है। जैसे किसी सेठ के बही खाते में लेन देन का हिसाब है, रुपया उसमें नहीं है। रुपए तो संदूकों और बैंकों में रहते हैं। जब हम अंदर जाएंगे आगे वह नाम धुनकारें दे रहा है। हमने न काज व्यवहार छोड़ना है, न धर्म छोड़ना है, न जाति छोड़नी है, न संतान छोड़नी है, बल्कि घर में रहकर पर्दा खोलना है। इसके विपरीत जो घर बार छोड़कर उसे बाहर पाने का यत्न करते हैं, उनसे पूछो कि वह कभी उनको मिला है? कोई नहीं। वह स्वामी करोड़ों युगों से हमसे बिछड़ा हुआ है, अथवा ऐसे समझ लो कि हमसे रूठा हुआ है। अंदर होते हुए भी दर्शन नहीं देता। यदि रूठा हुआ नहीं तो और क्या है। सो जब मान बढ़ाई छोड़कर गुरु के पास गए, उसने मंत्र दे दिया। वह मंत्र क्या है?
भाई तुम्हारे अंदर नाम है, अपनी आत्मा को उसके साथ लगा दो। सखी वश आया फिर छोड़ ना जाए, ये रीति भली भगवंत है। अब दूसरी सखी अर्थात दूसरे महात्मा की आत्मा उत्तर देती है कि देखो सखी, यदि तुम उस कंठ प्यारे को देख लो, अपने वश में कर लो, फिर वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, हर समय तुम्हारे सामने रहेगा। कहते हैं कि उस प्रभु का यह प्यारा और शिष्य के फायदे वाला कानून है। गुरु साहेब गुरु ग्रंथ साहिब में अन्य जगह भी आया है, मिलिया होए न बिछुड़ा, ये मिलिया होए, यदि मिल जाए फिर वह नहीं बिछुड़ता। नानक जरा मरण भय नरक निवारे, पुनीत करे तिस जनते। अब गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि फिर न जन्म है न मरण है, क्योंकि वह मालिक इसके जन्मों जन्मों के पापों को नाश कर देता है, इसको पवित्र और पुनीत बना देता है और सदा का जीवन प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। यदि मुक्ति देने वाला इसके अंदर है तो फिर बाहर पत्थर पानी में टक्करे मारने का क्या जरूरत है। किंतु हमारे खोटे कर्म हमें अंदर नहीं जाने देते। जो आत्मा अंदर मालिक के साथ प्रेम लगाती है, गुरु उसे नरकों से बचाकर सुहागन बनाकर अपने गले से लगा लेता है। सुन सकिए ये भरी विनंती, ए मतान इकाइए। प्रेमी आत्मा कहती है कि हे सखी, यह मुक्ति तो बड़ी अच्छी है, हम यही उपाय करें और दूसरे सभी उपाय छोड़ दें। सहज सुभाए उपाधि रहत हुई, गीत गोविंद ही गाइए। कहती है कि यह तो बहुत ही सरल मार्ग है, ना कोई उपाधि दिक्कत ना कोई खर्च आता है। यदि बाहर गीत गाएं या बाजे बजाएं तो गाने वाले अथवा बाजे वाले बुलाने पड़ते हैं, जो कि पैसे लेते हैं। इसके विपरीत जो आंतरिक राग है वे बड़े ही मीठे हैं और उन पर कुछ भी खर्च नहीं आता। यदि एक बार उनको सुन लो तो जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। सो यह युक्ति बड़ी सरल है और बड़ी सस्ती है। काल क्लेश मिटा है, भ्रम नाश है, मन चिंदिया फल पाइए। अंदर जाने से और उस राग को सुनने से सभी भ्रम और दुख दूर हो जाते हैं। वहां पहुंचकर जो मालिक से मांगे वह देता है। जब मालिक ही घर आ गया तो मांगे क्या, उससे किसको मांगे। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आइए। हमारी आत्मा के ऊपर पहले यह स्थूल शरीर है। जब हम शब्द की कमाई करके आंखों से ऊपर चढ़े तो यह देश सारा तय हो गया, हमारे लिए इसका अभाव हो गया। जब सहस्त्रदल कमल में गए तो सूक्ष्म पर्दा भी उतर गया। जब पार ब्रह्म में गए तो कारण पर्दा भी उतर गया, आत्मा नंगी हो गई। वहां पर इसका अपना प्रकाश 12 सूर्य का हो जाता है। यहाँ पर हम एक सूर्य की ओर मुख नहीं कर सकते। कहते हैं वहां पर पहुंच जाए तो कितनी बहादुरी है, जिसको सभी ऋषि मुनि खोजते खोजते मर गए किंतु वह ना मिला। वह गुरु ही कृपा से मिलता है। तनिक सवेरे उठकर 2 घंटे ही लगाने हैं और तो कुछ नहीं करना। नाम के जपने से वह मालिक मिल जाता है। अकाल पुरुष की दया हम सभी पर एक जैसी हो रही है। नाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के लिए एक है और सभी के अंदर है, किंतु मिलता भाग्य से है। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सबाए। हे सखी मुझे ये आशीर्वाद दे
कि वह मालिक मेरी इच्छा पूर्ण करे। मैं उस पति के दर्शन की प्यासी हूँ, मैं उस पर कुर्बान होना चाहती हूँ। मैं पर्दा खोलकर खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़ जाऊं, वह मेरे सामने हो जाए, मुझे वह दर्शन दे दे। खोजे लहो हर संत जनासंग, समर्थ पुरख मिलाए। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वह मिलता कैसे है। संतों के द्वारा, उनकी सोहबत, उनके सत्संग के द्वारा वह मालिक संतों के बिना किसी के वश में नहीं आता। जब हम उसकी संगत करेंगे पर्दा खुल जाएगा। वह जब भी मिलता है संतों की कृपा के द्वारा मिलता है। यही तुलसी साहब कहते हैं, जो कुछ करें करें सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। जब तक संत ना मिले वह एक कदम भी अंदर नहीं जा सकता। गुरु नानक साहब कहते हैं, संतन बिना और न दाता दिया। संत वह दात देते हैं जो आग में जलती नहीं, न जल में गलती है, न चोर चुरा सकता है, और जब वह मौत आती है तो वह इसके साथ जाती है। नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता, से बड़ भागी माए। अब कहती है कि है तो सभी के अंदर, किंतु मिलता किनको है। दूसरी सखी उत्तर देती है, ये जिसके बड़े ही उच्चे भाग्य हों, जिसको तुर दरगाह से हुक्म हो। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमती हर लियो लाइयो। पंच शब्द दरगाह बाजा, हर मिलियो मंगल गायो। जिसको तुर से हुक्म हो वह संतों के सत्संग में आता है, उसको नाम मिलता है, वही कमाई करता है। जिसको हुक्म नहीं होगा वह सत्संग में जाकर कोई ना कोई कमजोरी ढूंढेगा, वह कोई ना कोई अभाव लेकर जाता है। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे, मेरा मन पर हर संग हिलिया। सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं अपना पिर मिलिया। वह मालिक दूर नहीं अंदर है। कोई जैसे कोई धात जब तक पिघल कर पानी ना हो जाए तब तक उसे कोई सांचा स्वीकार नहीं करता। जब वह पिघलाकर डाल दी जाती है तो वह सांचे का रूप हो जाती है। इसी प्रकार जब तक शिष्य के अंदर वह सच्ची तड़प और सच्चा प्यार ना हो तब तक वह मालिक पर्दा नहीं खोलता। ऋषि मुनि तथा अन्य महात्मा जिनको भी वह मालिक मिला है सभी यही कहते हैं, जब सच्ची प्रीत हो गई तो कहती है कि देख प्यारी मेरे अंदर का पर्दा खुल गया, मालिक के दर्शन हो गए। अब दिल यही चाहता है कि इसको छोड़ू ही नहीं, हर समय मेरे साथ रहे। मेरा तन मन से उसके साथ प्रेम हो गया, मुझे पति मिल गया, मैं सुहागन हो गई, मुझे कोई चिंता नहीं, न खाने की, न पीने की, न सोने की। अब मैं पांव पसार कर सोती हूँ। प्रभ परम खोयो शांत सहज स्वामी, प्रकाश पया कौल खिलिया। यह समझने की बात है। बस हम सभी के हृदय कमल उल्टे हुए हैं, अंदर अमृत बरस रहा है जिसको माया और काम क्रोध पी रहे हैं। जिस प्रकार यदि गिलास को उल्टा करके सारा साल रख छोड़े तो वर्षा की एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगी। यदि गिलास को सीधा कर दिया जाए तो एक वर्षा से ना सही दूसरी वर्षा से भर जाएगा। इसी प्रकार यदि हृदय कमल सीधा हो जाए तो अवश्य ही अमृत से भर जाएगा। जब सतगुरु ने नाम दे दिया, वह कहता है कि ध्यान को नीचे मत जाने दो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, तो हृदय कमल सीधा हो गया। अमृत तो बरस रहा है, अमृत से भर गया। कहते हैं कि उस शांति रूप स्वामी अर्थात परमेश्वर ने मेरे सभी संदेह दूर कर दिए। ये शिक्षा गुरु नानक साहब की है, किंतु दुनिया किधर को जा रही है।
वर पाया प्रभ अंतर्यामी, नानक सुहाग न टरिया। वह अकाल पुरुष पति मुझे अंदर से मिल गया, मुझे ऐसा सुहाग मिला जो कभी ना टूटे, कभी ना बिछड़े। अब मैं सदा के लिए सुहागन हो गई। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।